नमस्कार, मैं पंकज कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को यूपी के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। 2019 में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इसमें कहा गया था कि यह फैसला इस बात पर है कि जमीन किसका है। इस फैसले को किसी ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के रूप में नहीं देखा जाए। इसका मतलब था कि यदि इस तरह का कोई मामला और आता है तो उसे अयोध्या मामले का हवाला देकर नज़ीर के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, साल 2021 में वाराणसी की एक निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे करने का आदेश दे दिया। कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के ऊपर बनाया गया था। ये भी घोषित करने की मांग की गई थी कि मस्जिद पर मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन साल 2022 में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। रोज एक नया मामला निकालना ठीक नहीं है, झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ यह कि संभल की एक निचली अदालत ने मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश दे दिया। उसके बाद जो हुआ वह आपके सामने है। देश में इस तरह के मंदिर मस्जिद विवाद ना हो, इसके लिए सन 1991 में एक कानून बनाया गया जिसे उपासना स्थल कानून कहा जाता है। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वह उसी रूप में रहेगा। उसके धार्मिक स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसी कानून में यह भी कहा गया था कि यह कानून अयोध्या मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या का मामला काफी समय से कोर्ट में है। लेकिन ये कानून ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह, संभल की मस्जिद, अजमेर शरीफ की दरगाह सब पर लागू होती है। उपासना स्थल कानून कितना महत्वपूर्ण है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वह धर्मनिरपेक्षता जो संविधान की एक मूल विशेषता है। मुगल शासकों ने हिंदू पूजा स्थलों के साथ जो किया उससे निकले दावों पर आज कोई अदालत विचार नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति इतिहास के पुराने शासकों की कार्रवाई के खिलाफ कोई समाधान चाहता है तो कानून में इसके लिए कोई समाधान नहीं है। हमारा इतिहास ऐसी कार्रवाइयों से भरा पड़ा है जिसे नैतिक रूप से गलत माना गया है, और आज भी ये सब घटनाएं मुखर वैचारिक बहस को जन्म देती है। उपासना स्थल कानून हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है और इसमें पीछे हटने की सख्त मनाही है। लेकिन ये सब बात निचली अदालत को भी मालूम है। लेकिन वे कहते हैं कि उपासना स्थल कानून किसी धार्मिक स्थल में बदलाव पर रोक लगाती है, लेकिन उसके चरित्र जानने को लेकर किसी सर्वे पर रोक नहीं लगाती है। दरअसल 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूजा स्थल कानून की व्याख्या करते हुए कहा था किसी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, लेकिन धार्मिक स्वरूप की जांच हो सकती है। यानी कि वहाँ पहले क्या था, किसकी पूजा होती थी, इसका पता लगा सकते हैं। हाँ, आप उस जगह को बदल नहीं सकते हैं, यानी मस्जिद को मंदिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारा विवाद यही है। मान लीजिए सर्वे में यदि ये बात साबित हो गई कि वहाँ पहले मंदिर था, तो क्या यह बात वहीं रुक जाएगी? इसके बाद हक की बात होगी, और जब हक हिंदू पक्ष का होगा तो क्या उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं होगी? इसलिए किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाना और उसे उपासना स्थल कानून से अलग देखना कैसे संभव है, और वो भी तब जब अयोध्या केस की मिसाल सबके सामने है। सवाल है कि जब हमारे देश में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का सख्ता हल है तो फिर इसके मूल चरित्र को लेकर सर्वे क्यों नहीं होता? यदि इसके मूल चरित्र का पता चल जाएगा तो फिर इसके मौलिक स्वरूप में बदलाव भी किया जा सकता है, वह भी बिना किसी विवाद के। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।